आज की कहानी केविन मिटनिक की जुबानी इंट्रोडक्शन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने कंप्यूटर की दुनिया में तहलका मचा दिया। इस इंसान का नाम है केविन मिटनिक। वो नाम जिसे आज भी साइबर सिक्योरिटी के गुरुओं के बीच एक लीजेंड माना जाता है। चलिए जानते हैं केविन मिटनिक की पूरी कहानी। शुरुआत। केविन मिटनिक का जन्म 6 अगस्त 1966 को लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में हुआ। जब वो सिर्फ 12 साल के थे, तभी उन्होंने अपने हैकिंग करियर की शुरुआत की। केविन का पहला बड़ा हैक एक बस का सिस्टम था। उन्होंने उस सिस्टम को हैक करके फ्री बस राइड्स के लिए इस्तेमाल किया। उनकी यह काबिलियत ने यह साबित कर दिया कि वो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में असाधारण टैलेंट रखते हैं। सोशल इंजीनियरिंग मास्टर केविन मिटनिक सिर्फ एक हैकर ही नहीं थे, बल्कि वो सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर भी थे। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है कि बिना टेक्निकल तरीके के लोगों को उनके विश्वास में लेकर उनसे जानकारी हासिल करना। केविन ने कई बार इसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों के सीक्रेट्स चुराए। उन्होंने सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं बल्कि इंसानों के दिमाग को भी हैक करना बखूबी सीखा। हाई स्कूल में हैकिंग। हाई स्कूल के दिनों में ही केविन ने अपना ध्यान कंप्यूटर नेटवर्क्स पर केंद्रित किया। वो अक्सर फ़ोन सिस्टम्स और कंप्यूटर नेटवर्क्स को हैक करते और उनके सिस्टम्स में घुसपैठ करते। 1980 के दशक में जब इंटरनेट की शुरुआत हो रही थी, तब केविन पहले से ही इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क्स की खामियों का फ़ायदा उठाकर सिस्टम्स में सेंधमारी कर रहे थे। पहली गिरफ्तारी। 1981 में केविन को पहली बार गिरफ्तार किया गया जब उन्होंने एक कंप्यूटर नेटवर्क को हैक किया और वो उनके सिस्टम्स से सॉफ्टवेयर चुराने में सफल हो गए। इसके बाद केविन पर नज़र रखी जाने लगी। हालांकि इस घटना ने उन्हें और भी मशहूर कर दिया और उनकी हैकिंग स्किल्स को लेकर दुनिया भर में चर्चा होने लगी। फेडरल वारंट और छुपने की ज़िंदगी। 1990 के दशक में केविन मिटनिक का नाम इतना बड़ा हो गया कि वो FBI के सबसे वांछित अपराधियों की लिस्ट में शामिल हो गए। उन पर अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे मोटोरोला, नोकिया और सन माइक्रोसिस्टम्स को हैक करने का आरोप लगा। केविन ने 4 साल तक FBI से भागते हुए अपनी पहचान को छिपाए रखा। वो अपने एक पहचान से दूसरी पहचान में बदलते रहे और आखिरकार 1995 में उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी और सज़ा। 1993 में केविन को गिरफ्तार किया गया और उन पर विभिन्न हैकिंग अपराधों का आरोप लगाया गया। उन्हें 5 साल की सज़ा सुनाई गई, जिसमें से 4 साल उन्होंने जेल में बिताए और 1 साल प्रोबेशन पर रहे। केविन पर यह भी आरोप था कि उन्होंने कई कंपनियों के सोर्स कोड्स चुराए और उनके नेटवर्क्स को हैक किया। हैकिंग से सलाहकार तक। जेल से रिहा होने के बाद केविन ने अपना जीवन एक नए तरीके से शुरू किया। उन्होंने साइबर सिक्योरिटी सलाहकार के रूप में काम करना शुरू किया और अपनी हैकिंग स्किल्स का उपयोग अब कंपनियों को उनके सिस्टम्स को सुरक्षित करने के लिए किया। उन्होंने कई किताबें भी लिखीं, जैसे द आर्ट ऑफ डिसेप्शन और घोस्ट इन द वायर, जिनमें उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया। मीडिया में केविन केविन मिटनिक की कहानी इतनी रोमांचक है कि उस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज, किताबें और फिल्में बन चुकी हैं। उनका नाम हैकिंग की दुनिया में एक ऐसे इंसान के रूप में लिया जाता है जिसने अपनी खामियों को पहचान कर उनका उपयोग अच्छे कामों के लिए किया। आज वो एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आगे आप किसकी बायोग्राफी जानना पसंद करेंगे।